जय माता दी। 9 नवरात्रे जो साल में 2 बार सभी भक्तों को पता है कि एक चैत्र मास में और एक आश्विन मास में हम मनाते हैं। तो उन नवरात्रों का जो महत्व है वो दुर्गा माता के जो उपासक होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा महत्व बताया जाता है। 9 के 9 नवरात्रे अलग अलग देवी का जो है संबोधन करते हैं। एक नवरात्रा एक देवी का प्रतीक बताया जाता है। तो इसमें हर महीने वैसे तो नवरात्रे होते हैं, लेकिन चैत्र मास और आश्विन मास में विशेष रूप से नवरात्रों को मनाया जाता है, जिसमें कि जो पहला नवरात्रा है वो शैलपुत्री के लिए मनाया जाता है। दुर्गा कवच में इसके लिए श्लोक आता है, प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गा के जो 9 नाम है ये दुर्गा कवच में हमें बताए जाते हैं। जो पहला नवरात्र है, भगवती का जो पहला स्वरूप बताया गया है वो माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। और जो पहले नवरात्रि के लिए जो माँ भगवती शैलपुत्री का जो मंत्र है, वंदे वांछित लाभाया चंद्रार्ध कृत शेखराम वर्षारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम, कि ये जो शैलपुत्री माता है ये हिमाचल के घर में इनका जन्म हुआ है। और हिमाचल की पुत्री जो अपरा शक्ति, जिसको हम कह देते हैं जड़ पदार्थ, एक पर्वत की पुत्री इनको कहा जाता है। और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों पर जो निर्भर रहने वाले जीव हैं उनका जो स्वरूप है माँ शैलपुत्री से संबंधित बताया जाता है। और अपरा से पराशक्ति का जो उद्भव है ये माँ भगवती का ही स्वरूप बताया जाता है। इसमें जो है आयुर्वेदिक तत्व में यदि देखें तो हरड़, जिसे हम त्रिफला में भी प्रयोग करते हैं, वो हरड़ माँ भगवती का ही तत्व बताया गया है। और कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली इस औषधि को हिमावती भी कहते हैं। और शैलपुत्री का स्वरूप इस हरड़ औषधि को कहते हैं। इसके 7 प्रकार की औषधियां बताई जाती हैं, पथया, हरितिका, अमृता, हेमवती, कायस्थ, चेतकी और श्रेयसी। ये सातों की सातों प्रधान औषधियां माँ भगवती शैलपुत्री का ही स्वरूप हैं। और जो व्यक्ति अपनी उपासना की शुरुआत कर रहे हैं उनको माँ भगवती शैलपुत्री का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी बताया गया है।